जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो श्री हनुमान जी के बारे में प्रसंग है। जो हनुमान जी के कितने व्यक्ति हैं, जो बंधु हैं, जो आज श्री हनुमान जी को पूजने वाले और उनका पूजा पाठ करने वाले सुन रहे हैं, तो वह अपना नाम श्री हनुमान जी को यदि आप पूज रहे हैं, उनका भक्त हैं, तो अपना नाम जरूर लिखिएगा और जय श्री राम के साथ लिखिएगा, क्योंकि हनुमान जी के भक्त बहुत ज़्यादा है। अपने हिंदुस्तान में हनुमान जी के बहुत ज़्यादा भक्त हैं और ज़्यादा भक्त होने के कारण एक भक्त उसमें से हम भी हैं। तो बंधुओं, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं जो हनुमान चालीसा पाठ करने से आपके जिंदगी में और आपके क्या कहता है अंदर कौन सी शक्तियां समाहित होती है और आपके जिंदगी में परिवर्तन कैसे आता है, वे सब का चर्चा करने जा रहा हूं। तो वीडियो को, प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कॉमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे खुश होते हैं श्री हनुमान। तो बंधुओं, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, कहते हैं लोग हनुमान चालीसा पाठ। हनुमान चालीसा पाठ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बंधु हैं, जो हमारे याद कर लिए हैं, रट्टा मार लेते हैं। और रट्टा मार लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक मनोहर पोथी हम लोग पढ़ते थे बचपन में, उस तरह से पढ़ते हैं, कहीं भी शुरू कर देते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बंधुओं, यदि आप इसको खिलौना समझते होंगे तो यह खिलौना नहीं है। हनुमान चालीसा पाठ इतना माने क्या कहता है, जो 40 दोहे के हैं, 40 दोहे चौपाई कह लीजिए, जो 40 दोहे चौपाई गिनती से हैं, तो उनमें इतनी शक्ति कूट कूट करके भरा है। यदि आप उनको नियमित रूप से 5 बार सुबह पढ़ते हैं, कम से कम 5 बार, नहीं होता है तो 3 बार, बहुत जल्दी में है तो 3 बार पढ़ने में कितना समय लगता है। श्री हनुमान जी का फोटो अपने सामने, एकदम मुखों के सामने, जिससे नजर आपका उस पे पड़े और दीवार पर वो चित्र लगा हो श्री हनुमान जी का फोटो, और एकदम ये समझिए जो आप गर्दन और मुंह के बीच में यदि हनुमान जी का फोटो सामने रखा हो और लाल ब्रश आसन के रूप में ले लीजिए और हनुमान जी के फोटो के सामने हनुमान चालीसा पाठ यदि आप 3 बार या 5 बार सुबह शाम पढ़ते हैं, तो आपके घर में कोई बच्चा डरा रहा है, या कोई आपके घर में जादू टोना कर रहा है, या कोई भी आपके घर में करना चाहता है, तो वह आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सिर्फ महावीर के नाम सुनने से भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। तो आपके घर में संकट कहां से आएगा, क्योंकि संकट हरने वाले श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ आप नित्य दिन कर रहे हैं, सुबह शाम एक अगरबत्ती, और क्या कहता है आप प्रसाद के रूप में हनुमान जी को केला या क्या कहता बेसन का लड्डू, मंगलवार को, शनिवार को बेसन का लड्डू चढ़ाने से खुश होते हैं। जितना जानते हैं आप, ऐसा नहीं है जो पंडित जी कोई बोल दिया ये कीजिए वो कीजिए या फलना ढकना कीजिए, जितना आप जानते हैं, जो जिससे आपकी मन की शुद्धता, यानी आपको लगे जो हम स्नान कर लिए हैं, आपके अंदर में, आपका मन में ये न बैठे जो हम ये चीज आज हनुमान जी को समर्पित नहीं किए हैं। आप जितना जानते हैं उतना समर्पण कीजिए, बस वह नित्य रोज कीजिए, एक समय में कीजिए, ताकि आपका श्री हनुमान जी ध्यान रख सके। बंधुओं, कहते हैं ना, आदमी यदि सोते हैं तो अपने वर्क के लिए, अपने घर के काम के लिए, पढ़ने के लिए, सब कुछ के दिन चर्चा के लिए आप उठते हैं,
कितने बजे? जब यदि आप 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, मात्र 15-20 मिनट पहले कम से कम श्री हनुमान जी के लिए तो उठिए, प्रभु श्री राम के लिए राम राम करने के लिए तो उठिए। क्योंकि इस युग में, कल युग में बड़े बड़े संत बड़े बड़े ग्रंथ का गा रहे हैं, जो कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और कुछ ही दिन पूजा पाठ करने से आपके सारे पाप का क्षय हो जाता है। तो हम मनुष्य क्यों नहीं आधा घंटा प्रभु के लिए उठें, ये नित्य क्रम क्रिया बना लें। जब हम खाने का समय है, हमारे नहाने का समय है, हमारे स्कूल जाने का समय है, माने ड्यूटी पर जाने का समय है, सोने का समय है, तो भगवान के देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। 20-25 मिनट भी हम भगवान को नहीं अर्पित कर सकते हैं। ऐसा नियम बनाना पड़ेगा, एक टाइम बनाना पड़ेगा, और उस टाइम में आपको लाख क्या कहता है काम रहे उसको छोड़ दीजिए। वही भगवान की एक परीक्षा होती है। आप देखते होंगे, जो हम सनातन धर्म से हैं, हम लोग हिंदू धर्म से हैं, आप देखिए मुस्लिम धर्म में जो वह नमाज पढ़ने के टाइम में उनकी दुकान बंद हो जाती है। वह समय दिया हुआ है अपने अल्लाह को, परमेश्वर को वह समय दिया हो, उस समय में वह लाख काम रहेगा, लेकिन छोड़ करके मस्जिद जा करके या जहां समय हो गया वहीं अपने ईश्वर को याद करते हैं। हम हिंदू करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं। एक दिन तो कम से कम बनाइए मंदिर जाने का, एक समय तो बनाइए भगवान को पूजने का। हमारे यहाँ तो कोई समय ही नहीं, कोई समय नहीं देना चाह रहा है। इससे क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? हमारे माने क्या कहता, आने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, संस्कार बिगड़ता चला जा रहा है। क्योंकि यदि हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हमारे बाल बच्चा कहाँ से करेंगे? संस्कार खराब होते जा रहा है। संस्कार इसमें जा रहा है, जो आज देखते हैं लाखों बच्चों हमारे हिंदू समाज के क्या करते हैं, गांजा, बीड़ी, भांग, दारू, शराब, मांस, मछली में लिप्त रहते हैं। उनको समय ही नहीं है भगवान को पूजने के लिए। तो दोस्तों, हमारा कहना है भगवान के लिए एक टाइम बनाइए और उनको, भगवान को एक टाइम दीजिए और उस टाइम पर पढ़िए। श्री हनुमान चालीसा पाठ में इतनी बड़ी शक्ति है बंधुओं, जो आपको हम क्या बताएं। कुछ दिन आप करके देखिए, जो काम आपका नहीं हो रहा है वह काम होने लगेगा। आपके अंदर में यदि आप डरपोक हृदय के हैं तो देखिएगा कितना आपका भय भांग जाता है। आप किसी से हिचकिएगा नहीं, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका स्मरण शक्ति बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपकी पाचन क्रिया बढ़ेगी और आप किसी से नहीं डरिएगा, काल से भी नहीं डरिएगा। बंधुओं, ये सच कह रहा हूं। और आज मंगलवार के दिन ये समझिए, आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन व्रत करके, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और झूठ बोलता ही नहीं हूँ। तो बंधुओं, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्रसंग को सुनने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए। और कमेंट में जिन भाई ने अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं वो अवश्य लिखिए, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।